अस्सलाम वालेकुम। लेगेसी रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम अफराज ख़ान है। रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे गुजर चुके हैं और तीसरा अशरा आज से शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके रमज़ानुल मुबारक के अय्याम बरकतों के साथ खैर आफ़ियत के साथ गुजर रहे होंगे और दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाले जो 10 रोज़ रह गए हैं इस माह सयाम के, उसमें आपको अल्लाह ताला भरपूर इबादत करने की और रहमतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मार्केट की सूरत पे कुछ बात करेंगे। डीएचए सिटी कराची बिलखुसूस और उमूमन रियल इस्टेट की मार्केट में रमज़ान के वक्त में या रमज़ान के दिनों में काफ़ी हद तक ठहराव देखने में आया है। ट्रांजैक्शन का रुझान उतना नहीं है, प्रॉपर्टी में लोगों की इंक्वायरी या रुझान उस तरह नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह ज़ाहिर है रमज़ान में औकात कार की तब्दीली होती है। सोने जागने के, इबादत के टाइमिंग, कारोबार के टाइमिंग में हर तरह से फ़र्क आया हुआ होता है। तो इस सूरत में भी हर साल रमज़ान में यही देखने में आता है कि ट्रांजैक्शन काफ़ी स्लो होती हैं। लेकिन स्लो होने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि इंक्वायरी बिल्कुल नहीं है या ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं है। सेल परचेज़ कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। ज़ाहिर रेट्स, डिमांड एंड सप्लाई का तनासुब हर जगह डिफरेंट हुआ है। सेलर चाह रहा है कि उसको अच्छे से अच्छी कीमत मिल जाए, लेकिन परचेज़र चाह रहा है कि मैं कोई चांस की डील ढूंढ सकूं। ये मामला अभी दरपेश है। सेलर है मार्केट में लेकिन लिमिटेड है, परचेज़र है लेकिन लिमिटेड है। वो अपने रेट पर चीज़ लेना चाहता है जिसमें उसको खासी दुश्वारी का सामना तो है, लेकिन वो भी अपने आप को कुछ ज़्यादा पुश नहीं कर रहा। बायर चाहता है कि जी अगर मैं येलो का 500 गज़ 81-82 लाख का लेने आऊँ तो मुझे 81-82 लाख में मिल जाए। मैं 25-50 हज़ार की नेगोशिएशन करूँ, इससे ज़्यादा मैं बढ़ के नहीं लूँगा। सेलर चाह रहा है कि मेरा प्लॉट 86-87 में बिक जाए, यानी 10 सीडी 12 सीडी और उस तरह के जो येलो के सेक्टर्स हैं मिड रेंज के, उनकी बात हो रही है। ऊपर आ जाएं सेक्टर 7 में, 6 में, 5 में, वहाँ पर 1 करोड़ से लेके और 1 करोड़ 10 लाख के इन बिटवीन की चीज़ें कोट हो रही हैं और बायर चाह रहा है कि मुझे 95 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इन्वेंट्री मिल जाए। बाज़ बायर चाह रहा है मुझे 90-92 लाख में 7 और 6 में प्लॉट मिल जाए। तो थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है उन परचेज़र्स को, लेकिन ये कि डिमांड एंड सप्लाई थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मौजूद है। इसके अलावा डीएचए सिटी में पिछले दिनों जो एक आपने देखा आईपीएस की एक इंस्टॉलमेंट स्कीम आई थी, जो कि डीएचए ने 15 साल के बाद इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स दिए थे। उसमें डीएचए को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, हमारी तवक्का से भी ज़्यादा रिस्पांस मिला, क्योंकि उसमें देखने में आया कि जो अच्छे क्लियर प्लॉट्स थे वो तो पहले दूसरे तीसरे दिन जो आईपीएस दुबई था वहीं के वहीं पे साफ़ हो गए थे, यानी सेल हो गए थे। इसके बाद जो प्लॉट्स रह गए थे, कुछ और साइजेस के प्लॉट, कुछ थोड़ी एसिमेट्रिक प्लॉट्स यानी आउट डायमेंशन के प्लॉट्स, कुछ कॉर्नर प्लॉट जिसमें एक्स्ट्रा लाइन थी, इस तरह के प्लॉट्स बचे हुए थे, जो कि डीएचए जब वापस आया आईपीएस से तो यहाँ पर भी उन्होंने 1-2 हफ्ते के लिए उस सेल को जारी रखा और वो प्लॉट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बिक गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी इन्वेंट्री डीएचए लेके गया था उसमें से वो 70% इन्वेंट्री को उन्होंने पूरा का पूरा सेल कर दिया है। अब वो स्कीम ऑब्वियसली क्लोज हो गई है, लेकिन अगर आप फिर भी इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो कुछ ना कुछ रीसेल में ज़रूर अवेलेबल हैं। कुछ इन्वेस्टर्स के पास डील मौजूद हैं जो कि रीसेल कर रहे हैं। उसमें कुछ 1 to 5 यार्ड्स के प्लॉट्स भी हैं, उसमें कुछ 500 गज़ के प्लॉट्स भी हैं, 600-700 गज़ के प्लॉट्स भी हैं, 1000 गज़ के प्लॉट्स भी हैं रेजिडेंशियल में, और कमर्शियल में आपको 100 गज़, 200 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ के भी कमर्शियल प्लॉट्स रीसेल में मिल जाएंगे। तो कुछ इंस्टॉलमेंट वाली रीसेल की इन्वेंट्री हमारे पास भी अवेलेबल है। अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट के हवाले से इंटरेस्टेड हों तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए, आपको मैं इन्वेंट्री शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मलिर एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते ताज़ा बयान आया मुर्तज़ा वहाब साहब का, जो कि मेयर हैं कराची के। उन्होंने कहा जी 2025 में हम पूरा का पूरा मलिर एक्सप्रेसवे का रूट ऑन कर देंगे। इससे पहले उन्होंने साल 2024 के पहले 3 से 4 महीने में हाफ वे, जो कि तय्यबाद से क़ायदाबाद तक बनने वाला था, उसको ऑन करने के बारे में इंडिकेशन दी थी। अब आई डोंट नो वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक हम देख रहे थे, काफ़ी उसमें अपडेट्स आ रही थी कि जी उसके फ़लाना रोड कारपेट्स हो गए, फ़लाना ब्रिजेस का काम चल रहा है, लेकिन उसमें ब्रिजेस में अभी काम बाकी है। जहाँ जहाँ से उसको रोड को क्रॉसिंग देनी है वहाँ पर ब्रिजेस बनने हैं जिसमें अभी काम बाकी है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं जाके इस साल के शायद तीसरे क्वार्टर में शायद कंप्लीट हो पाए, ऑन हो पाए। तो बहरहाल हम सिर्फ उसी को फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ऑन हो जाए, उसके बाद आपका डीएचए सिटी तक एक्सेस वैसे भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि लिंक रोड है जो कि आपको नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे तक मिलाता है। पुराना लिंक रोड नहीं, नया लिंक रोड एक और बना है जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा सेक्टर 4 से। इसके अलावा हमने देखा कि एयर बाय लगुना में कुछ टावर्स में तीसरी चौथी छत भी पड़ना शुरू हो गई है और वहाँ पर
कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बहुत ज़्यादा सप्लाई पहुंचना शुरू हुई भी है। हम अक्सर जब भी विज़िट करते हैं हम देखते हैं साइट पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लेबर मौजूद होती है जो कि अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। और इसके अलावा DHA सिटी के हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, DHA सिटी की साइट का विज़िट करना चाहते हो, या DHA सिटी में किसी अपने प्लॉट के रेट के बारे में मालूम करना चाहते हो, तो हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।